नमस्कार। साहस ये शब्द सुनते ही ना हमारे जहन में क्या आता है? हिम्मत, वीरता, बहादुरी की तस्वीरें। लेकिन क्या हर हिम्मत वाला काम तारीफ के काबिल होता है? लेखक गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपने एक निबंध में इसी सवाल को बहुत गहराई से समझा है और साहस के अलग अलग रूपों को हमारे सामने रखा है। तो चलिए आज इसी विश्लेषण को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो सवाल सीधा सा है, क्या हर तरह का साहस अच्छा होता है? सोचिए, एक चोर जो बड़ी हिम्मत से डाका डालता है और दूसरी तरफ एक सैनिक जो देश के लिए अपनी जान दे देता है। हैं तो दोनों ही साहसी है ना, पर क्या दोनों का साहस एक बराबर है? बस इसी पहेली को आज समझने की कोशिश करेंगे। इस सफर में हम साहस को एक पिरामिड की तरह देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि साहस आखिर है क्या, फिर बात करेंगे स्वार्थ वाले साहस की, उसके बाद शूरवीरों के साहस की, और फिर पहुंचेंगे सच्चे साहस के सार तक। और आखिर में सबसे जरूरी बात, कर्तव्य ही परम धर्म कैसे है। हम नीचे से शुरू करके एक एक कदम ऊपर चढ़ते हुए सबसे ऊंची चोटी यानी सत्साहस तक पहुंचेंगे। तो पहला पड़ाव, साहस क्या है? चलिए सबसे पहले इसकी जड़ को पकड़ते हैं। सीधी सी बात है, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है, चाहे बड़ा हो या छोटा, जो बिना हिम्मत के हो सके। सच तो यह है कि जिसे हम इतिहास कहते हैं ना, वो असल में साहसी लोगों के कारनामों की ही तो कहानी है। अब देखिए, चाहे अर्जुन की बात करें या फिर उन हन्निबल और नेपोलियन की जिन्होंने आल्प्स जैसा विशाल पहाड़ पार कर लिया, या फिर हमारे अपने शिवाजी और रणजीत सिंह जैसे महान शासक, ये सब थे तो आम इंसान है ना। लेकिन इनकी हिम्मत, इनका जो गजब का साहस था, उसी ने इन्हें इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। और सच यही है कि किसी भी देश का इतिहास साहस के बिना तो लिखा ही नहीं जा सकता। चलिए अब आते हैं अपने पिरामिड के सबसे पहले और सबसे निचले लेवल पर। यह है स्वार्थ का साहस। तो ये किस तरह का साहस है? ये वो हिम्मत है जो गुस्से, लालच या किसी अपने मतलब से पैदा होती है। अब देखने में तो ये बड़ा कमाल का लग सकता है, पर इसकी तारीफ नहीं की जा सकती। कभी कभी चोर डाकू भी ऐसी हिम्मत दिखा जाते हैं, या कोई जालिम राजा अपनी गलत इच्छाओं को पूरा करने के लिए ऐसा करता है। इसका एक बहुत ही जबरदस्त किस्सा है। सोचकर देखिए, एक नौजवान है जिसके पिता की जमीन बादशाह मोहम्मद आदिल ने छीन ली। अब वो गुस्से में इतना भर गया कि उसने भरे दरबार में बादशाह पर ही हमला कर दिया। अब हिम्मत तो देखिए उसकी, गजब की थी। लेकिन क्योंकि ये सब कुछ सिर्फ गुस्से और अपने स्वार्थ के लिए था, इसलिए इसे अच्छा साहस नहीं कह सकते। तो चलिए अब पिरामिड में एक लेवल ऊपर चलते हैं। यहां बात होगी शूरवीरों के साहस की। ये पहले वाले से बेहतर तो है, पर अभी भी इसमें कुछ कमी है। ये वो हिम्मत है जो अक्सर बहादुर योद्धाओं में देखने को मिलती है। इसमें डर नहीं होता और अपना कोई मतलब भी नहीं होता, इसलिए इसकी तारीफ भी होती है। पर इसमें एक चीज की कमी है, जिसे लेखक कहते हैं ज्ञान की चमक। मतलब बहादुरी तो है, लेकिन उसके पीछे कोई गहरा मकसद नहीं है, कोई गहरी समझ नहीं है। एक कहानी सुनते हैं। बादशाह अकबर के दरबार की बात है। दो राजपूत नौकरी मांगने आए। अकबर ने कहा, अपना हुनर दिखाओ। और जानते हैं उन्होंने क्या किया? दोनों ने एक दूसरे पर भाले से वार कर दिया और बादशाह के सामने ही लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी। अब उनकी हिम्मत, उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं। पर सोचिए, इस कुर्बानी का मकसद क्या था? कुछ भी नहीं। बस यही है बिना ज्ञान की चमक की बहादुरी, जो फीकी पड़ जाती है। और अब हम पहुंच गए हैं पिरामिड की सबसे ऊंची चोटी पर। इसे कहते हैं सत्साहस, यानी सच्चा साहस। देखिए, सबसे ऊंचे साहस के लिए ना किसी को पहलवान होने की जरूरत है, ना अमीर होने की, ना ही किसी बड़े पद पर होने की। ये तो अंदर के गुणों से पैदा होता है। ये एक अंदरूनी ताकत है जो किसी में भी हो सकती है, चाहे उसके हालात कैसे भी हों। और यही बात इसे इतना खास बना देती है। तो इस सच्चे साहस में होता क्या क्या है? इसके 4 मेन हिस्से हैं। पहला, दिल की सच्चाई यानी हृदय की पवित्रता। दूसरा, उदारता। तीसरा, मजबूत कैरेक्टर यानी चरित्र की दृढ़ता। और चौथा और सबसे जरूरी, कर्तव्य निभाने की भावना। ये जो कर्तव्य का भाव है ना, यही वो चिंगारी है जो बाकी तीनों गुणों में जान डाल देती है, उन्हें एक सही रास्ता दिखाती है। तो अब सवाल यह है कि ये चारों चीजें असल जिंदगी में एक साथ कैसे दिखती हैं? चलिए इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण देखते हैं। ये कहानी है बूंदन सिंह की। मारवाड़ के एक जमींदार थे। किसी आपसी झगड़े की वजह से उन्हें अपना घर-बार, अपनी जमीन सब छोड़कर जयपुर में रहना पड़ रहा था। लेकिन फिर एक दिन उन्हें खबर मिली कि मराठों ने उनकी मातृभूमि मारवाड़ पर हमला कर दिया है। बस ये सुनते ही जैसे उनके अंदर एक आग सी लग गई।
देश पर आए संकट के सामने उन्हें अपने सारे पुराने झगड़े, सारी नाराजगी छोटी लगने लगी। उन्हें समझ आ गया कि उनका कर्तव्य उनकी अपनी तकलीफों से बहुत बहुत बड़ा है। और बस कर्तव्य की उस एक आवाज ने उन्हें इतनी हिम्मत दी कि उन्होंने फौरन अपने 150 साथियों को जमा किया और बिना किसी से इजाजत लिए, बिना किसी से पूछे, वो अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए निकल पड़े। ये एक ऐसे लीडर का काम था जो सिर्फ अपने उसूलों के लिए खड़ा था। रास्ता आसान बिल्कुल नहीं था, बहुत खतरनाक था। उन्हें दुश्मनों के इलाके के बीच से निकलना पड़ा। उनके कई साथी इस देशभक्ति के यज्ञ में कुर्बान हो गए, लेकिन बूंदन सिंह वो नहीं रुके और आखिरकार सही वक्त पर अपने राजा के पास अपने देश की सेवा के लिए पहुंच ही गए। ये होता है निस्वार्थ बलिदान। देखिए, इस बात को हुए जमाना हो गया, लेकिन बूंदन सिंह का वो सच्चा साहस, वो सच साहस आज भी जिंदा है। वो अमर हो गया। आज भी वहां की औरतें उनकी बहादुरी के गीत गाती हैं। उनके गांव में एक स्मारक है जो आज भी लोगों को उनके कर्तव्य की याद दिलाता है। यही तो है सच्चे साहस की असली ताकत। तो फिर फर्क क्या हुआ? फर्क साफ है। जो आम हिम्मत होती है ना, वो अक्सर नाम कमाने, लालच या बेइज्जती से बचने के लिए होती है। उसका पूरा फोकस मैं पर होता है। लेकिन सच्चा साहस यानी सच साहस, वो एक अंदर की ताकत से आता है। उसका मकसद होता है दूसरों को तकलीफ से बचाना। उसका फोकस होता है कर्तव्य पर, सेवा पर और कुर्बानी पर, भले ही वो किसी अनजान के लिए क्यों ना हो। और शायद इस पूरी बातचीत का जो सबसे खूबसूरत और सबसे ताकतवर मैसेज है वो यही है कि सच्चा साहस दिखाने के लिए किसी जंग के मैदान या किसी बड़े मौके का इंतजार नहीं करना पड़ता। ये मौका हम सबकी जिंदगी में आता है, हर दिन, हर पल। तो असल सवाल ये नहीं है कि हम साहसी हैं या नहीं, सवाल ये है कि हमारा अगला साहसी कर्तव्य क्या है। वो कौन सा काम है, चाहे छोटा हो या बड़ा, जिसे हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य की भावना से कर सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए।